नमस्कार, मैं विनोद कुमार, विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूँ। मैं वो जानकारी लेकर आया हूँ जो अभी तक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछते आया है, पूछ रहा भी है और पूछेगा भी। तो यह काफ़ी ही आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि वे कौन से सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पॉइंट है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इसमें उसी पॉइंट को शामिल किया हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है दिनांक 23/1/2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। यानी मैं इस तरीके से करंट अफेयर का पॉइंट शामिल किया हूँ, इससे आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यानी 23/1/2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। सेकेंड है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जन्म हुआ। यानी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट है 1920 में प्रशासनिक सेवा के लिए आईसीएस परीक्षा पास की। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है और 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रशासनिक सेवा के लिए आईसीएस की परीक्षा पास की थी। नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी के आह्वान पर आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। यानी 1921 में गांधी जी के आह्वान पर सुभाष चंद्र बोस जो थे आईसीएस जो बने थे उनसे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। किनके आह्वान पर? तो गांधी जी के आह्वान पर। कब किए थे? तो 1921 में 1921 में किए थे। नेक्स्ट देखते हैं आज़ादी के आंदोलन में 11 बार जेल गए। आज़ादी यानी भारत को आज़ाद कराने में इनको 11 बार जेल जाना पड़ा, 11 बार ये जेल गए थे। सेकेंड है नेक्स्ट है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बहुत इम्पोर्टेंस है यहाँ। 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट है 1945 में किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? बहुत एग्जाम में आते रहता है, यह बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं इसे VVI कर सकता हूँ। 1945 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1945 में किया गया था। नेक्स्ट है देश को आज़ाद कराने के लिए किया आज़ाद हिंद फौज का गठन। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1945 में क्यों किया गया था? तो देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन 1945 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। यानी 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। नेक्स्ट जानकारी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट जो जानकारी निकल कर आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत पूछता है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा
सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को कौन सा नारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के को दिया था। यानी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के को दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये काफ़ी पॉपुलर है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, पूछ भी रहा है और पूछेगा भी, तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किसे दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज को दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ाद हिंद फौज को कौन सा नारा, सिंगापुर में कौन सा नारा दिया गया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने किया अंग्रेजी शासित इलाकों पर आक्रमण। यानी 1944 में आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी शासित, आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजी शासित इलाकों पर आक्रमण कर दिया। यानी उस इलाके, अंग्रेजी शासित करने का मतलब वह इलाका जिस पर अंग्रेजों का शासन था, उस इलाके में 1944 में आज़ाद हिंद फौज के थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोदी सरकार ने किया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला। यानी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम जो था वो जानकी नाथ बोस था। जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस की माँ का नाम, सुभाष चंद्र बोस के माँ का नाम जो था प्रभावती था। प्रभावती, सुभाष चंद्र बोस के माँ का नाम क्या था? तो प्रभावती था। नेक्स्ट है, जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। यानी जानकी नाथ बोस जो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे, वे पेशे से कटक शहर के, कटक उड़ीसा में पड़ता है, मशहूर वकील थे, यानी अच्छे वकील थे। ICS का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस। 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। अरे सुभाष चंद्र बोस जो थे 1920 में इंग्लैंड में सिविल सर्विस की परीक्षा पास किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 1938 में नेताजी कहने का मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस कब निर्वाचित किए गए थे? तो ये 1938 यानी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में, यानी 1939 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में खड़े पटाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। यानी 1939 में 1939 के कांग्रेस अधिवेशन, 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन में खड़े पटाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की थी। यानी गांधी जी के समर्थन में पटाभी सीतारमैया खड़े थे, उनको हराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। यानी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4 जुलाई 1944 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 जुलाई 1944 को बर्मा यानी म्यांमार पहुंचे। यहाँ उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे यानी म्यांमार, और वहाँ पर यानी बर्मा में उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। कब दिया गया था? 4 जुलाई 1944 को बर्मा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। 18 अगस्त 1945 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हुए एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए। यानी 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान दुर्घटना हुआ जिसमें नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस, वे लापता हो गए। यानी डाइड 18 अगस्त 1945 ताइपेई सिटी, ताइपेई ताइवान। यानी इनका जो मृत्यु हुआ था 18 अगस्त 1945 को ताइपेई सिटी, ताइपेई ताइवान में है, वहाँ पर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार आप इससे रिलेटेड प्रतियोगिता परीक्षा में आए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।